हाय दोस्तों, होम मैथड जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ आपके सामने कुछ कंटेंट लेके आए हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज कैलेंडर यानी कैलेंडर से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको समझेंगे और कैलेंडर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कह सकते हैं सब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आखिर कैलेंडर में पढ़ना होता है क्या, उसी को समझेंगे। तो देखते हैं, डायरेक्टली बातें कम होना चाहिए। तो कैलेंडर है, इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट भी ज़्यादा है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं फॉर्मूला है और हम कह सकते हैं थोड़ा सा कि इसमें कुछ कोडिंग वगैरह है। कोडिंग यानी मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड और यही सब। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो कोड है, जो कोड है, कोड हमारा जो है सबसे पहले मंथ का कोड। मंथ का कोड क्या यानी हमारा जो है मंथ कोड। मंथ कोड क्या होता है, देखिए उतना हार्ड नहीं है, अगर दिमाग अगर थोड़ा लगाइएगा तो याद करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मंथ का कोड अगर देखा जाए तो क्या होता है 144 025 036 146। ये क्या है, हमारा मंथ का कोड है। देखिए ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। तो ये हमारा हो गया क्या, मंथ का कोड। 144 025 036 146 याद करना अगर कठिन लग रहा है तो देखिए 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144, फिर जीरो है, फिर देखिए 5 का स्क्वायर फिर जीरो है, फिर 6 का स्क्वायर हमारा 146। कैसे याद रखिएगा, 12 का स्क्वायर जीरो, फिर 5 का स्क्वायर फिर जीरो, फिर 6 का स्क्वायर फिर 146। ये हमारा मंथ का कोड हो गया। सेंचुरी कोड क्या है, जिसको शताब्दी शताब्दी कोड कहते हैं, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड की बात किया जाए तो देखिए आप 1900 याद रखिए, सिर्फ 1900 याद रखिए। इसका कोड जीरो होता है, जैसे आगे बढ़ेंगे 2000 आएगा, 2100 आएगा, 2200 आएगा, 2300 आएगा। ऐसे ही इधर आइए तो 1800 आएगा, 1700 आएगा, 1600 आएगा, 1500 आएगा, यानी बढ़ते जाइएगा तो ये आगे और आ सकता है। तो देखिए जीरो इसलिए याद करने के लिए बोले हैं क्योंकि हमारा जो अल्टरनेट चलता है, सिर्फ याद रखिए 6 4 2, 0 6 4 2, फिर वैसे ही जीरो से स्टार्ट होगा 6 4 2, फिर जीरो से स्टार्ट होगा 6 4 2। अब देखिए यहाँ 6 4 2 है तो अल्टरनेट चलिए, अब 2 4 6, इधर चलिए 2 4 6 0, फिर 2 4 6 0। तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा शताब्दी कोड। 1900 की याद रखिएगा। तो फिर आगे जो है 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा। वैसे ही हमारा अल्टरनेट इधर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 0 होगा, फिर होगा 2 4 6 0। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा मंथ कोड क्या होता है, शताब्दी कोड क्या होता है। तो देखिए अब अगर बात किया जाए कि ये जो है सामान्य वर्ष का है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, ये सामान्य वर्ष का कोड है। एक लीप वर्ष का थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लीप वर्ष में जो है सिर्फ ये दोनों, जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का 3 हो जाता है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष होता क्या है, यानी कि लास्ट का कोई 2 डिजिट या पूरा 4 से कट जाए, यानी कि जैसे कि हम कह दे 1944, क्या ये लीप वर्ष है, तो हाँ लीप वर्ष है। देखिए लास्ट में 2 डिजिट कट रहा है 11 से, तो हमारा ये क्या है, लीप वर्ष है। हम बोलेंगे 1921, क्या लीप वर्ष है, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो है लीप वर्ष कौन है और लीप जनरल ईयर कौन है। तो लीप वर्ष के लिए सिर्फ ये 03 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझते चलेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है इसमें, कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा, इतना कंटेंट बहुत है और समझते चलेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे। फिर देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए 15 सितंबर, 15 सितंबर 2001 को मंगलवार है, मंगलवार है, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, दिन होगा।
देखिए क्वेश्चन ये फॉर्मूला से नहीं बनेगा, क्वेश्चन इसको डायरेक्टली हम सब बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 15 सितंबर 2001 को मंगलवार है, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? हम सब क्या जानते हैं कि मंथ में जो होता है, सॉरी हमारा जो साल में होता है, एक साल कब से कब तक होता है? ध्यान दीजिए, 1 जनवरी, याद रखिए 1 जनवरी से हमारा 31 दिसंबर तक साल कंप्लीट हो जाता है। आपको पता होगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक साल कंप्लीट हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि 1 जनवरी अगर 2001 है तो हमारा 1 जनवरी 2002 को कंप्लीट होगा, ऐसा तो होगा नहीं, फिर तो वो दूसरा हमारा साल में चला गया, तो हमारा एक साल ओवरऑल यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। और जो हमारा ये जो फर्स्ट दिन होता है, यानी जो दिन यहाँ रहेगा सेम दिन यहाँ पे भी रहेगा, यानी कि जो हमारा साल का प्रथम दिन रहेगा वो साल का अंतिम दिन रहेगा। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक। तो अगर देखिए साल का अंतिम दिन वही होगा तो इसके अनुसार से हमारा क्या हो सकता है, 15 सितंबर 2001 को मंगलवार है, तो एक साल कब होगा? ध्यान दीजिए, एक दिन पहले, यानी कि हम कह सकते हैं 15 सितंबर 2001 को क्या है हमारा? मंगलवार है, लिख देते हैं मंगलवार। तो हमारा देखिए 14 सितंबर 2002 को साल कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साल कंप्लीट हो जाएगा, एक साल पूरा। तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए? मंगलवार होना चाहिए। यहाँ जब मंगलवार है तो पूछ क्या रहा है? 15 सितंबर, यानी 15 सितंबर एक दिन ज्यादा पूछ रहा है, एक दिन ज्यादा पूछ रहा है तो एक दिन इसमें भी ज्यादा करेंगे, तो मंगल के बाद क्या आएगा? बुधवार। तो कंप्लीट हुआ होगा आप सबको। अगर ऐसा क्वेश्चन है कुछ भी डेट दे दे, हम सबको एक साल पूरा कंप्लीट करके जितना भी दिन ज्यादा लग रहा हो, 10 दिन 20 दिन 5 दिन, तो उसमें हम ऐड कर देंगे। तो यही हमारा था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सबको भी पता होगा। देखिए फिर यहीं पे अगर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बदल देते हैं। 1 सितंबर 2001 है, 1 सितंबर, यहाँ पे हम क्या बदल देते हैं, मान लीजिए 1 जनवरी हम 1976 की बात करते हैं। क्या? 1976 को पूछ रहा है 1 जनवरी 1977 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा होगा कि आप सबको सेम है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? तो आपको बताए थे कि लीप वर्ष, याद होगा लीप वर्ष क्या होता है? लास्ट में अगर 4 से कट रहा है तो वो लीप वर्ष होगा। देखिए तो ये 4 से कटेगा, लीप वर्ष है तो हाँ जरूर कटेगा। 2 डिजिट हमारा लास्ट में 76 दिख रहा है, ये 4 से कटेगा तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्या होता है? जो 28 का फरवरी लगता है, जो लीप वर्ष में 29 का लगता है, क्या हो जाता है? 29 का, यानी प्लस एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम लास्ट में जो है यहाँ देखिए 1 जनवरी 1976 को मंगलवार है। क्या है? मंगलवार। तो हमारा देखिए हमारा जो है 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर 1976 को, जैसे तो हम बताएं तो रिपीट करता है एक साल, लेकिन यहाँ पे फरवरी जो है 29 का लग रहा है, फरवरी 29 का लग रहा है, तो हमारा क्या एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ेगा, यानी हमारा इसी समय हो जाएगा बुधवार। क्या होगा? बुधवार। लेकिन पूछ रहा है क्या? 1 जनवरी 1917 यानी प्लस एक दिन और पूछ रहा है, तो बुध न बार होकर के क्या हो जाएगा? मंगल बुध बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो क्लियर हुआ होगा। अगर लीप वर्ष है तो हम थोड़ा एक दिन और आगे बढ़ाएंगे, अगर जनरल ईयर है तो पहले वाला जैसे क्वेश्चन बताए हैं वैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन हमको पूछ सकता है। देखिए अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर महीने का प्रथम दिन सोमवार है, क्या है? सोमवार है, तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? ध्यान दीजिए, महीने के प्रथम दिन सोमवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होगा? तो सोमवार की संख्या पूछ रहा है, कितने सोमवार आएंगे प्रथम दिन। मान लेते हैं 1 तारीख को सोमवार है। क्या है? सोमवार है।
1 तारीख को सोमवार है, तो देखिए 7 दिन पर हर एक सप्ताह के बाद रिपीट करता है दिन, जो दिन होता है हर एक सप्ताह के बाद रिपीट करता है। इसमें 7 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए 7, यानी 8 को सोमवार होगा। फिर प्लस 7 यानी कि हमारा 15 को सोमवार होगा। फिर हमारे के 15 7 कितना हो गया 22 को सोमवार होगा, 22 को सोमवार होगा। और फिर 22 7 कितना 29 को सोमवार होगा। कब होगा 29 को सोमवार। तो कितना 1 2 3 4 5, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हमको 5 सोमवार इस महीने में होगा। अगर देखिए क्वेश्चन यहीं से 20 से उठा देता कि 15 तारीख को सोमवार है तो इस महीने में कितना सोमवार होगा, तो हम 7 घटाते, फिर 7 घटाते, हम 1 तक पहुंच जाते या उसके करीब पहुंच जाते, तो ये पीछे का दिन निकल जाता। फिर आगे का फिर निकालते 1 महीना में, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन ही होगा। अगर यहाँ 7 जोड़ेंगे तो 30 से प्लस हो जाएगा, तो वहाँ का महीना तो लगता ही नहीं है उतना का। तो हम काउंट कर सकते हो ओवरऑल, जहाँ से भी हमको क्वेश्चन दे वैसा हम बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगर मान लीजिए, ये आपको समझ में आया होगा, मान लीजिए अगर कहे कि ऐसा भी क्वेश्चन है, अगर परसों मंगलवार था तो कल, यानी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए क्या कर रहा है, परसों मंगलवार था, यानी कि देखिए यहाँ पे था की बात कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये आज हो गया, ये कल हो गया, ये परसों, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मंगलवार था तो कह रहा है कल, तो कल यानी तो कल, यानी कि आज ये है तो कल यहाँ होगा। कल के 3 दिन बाद, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी 3 दिन बाद ये पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, फिर मंगल, हमारा क्या आ जाएगा मंगल, क्या आ जाएगा। यानी कि हमसे जो पूछा कैसे निकाल सकते हैं, कल कहा कि कल, यानी कि हमारा परसों यानी पीछे का बात कर रहा था यहाँ पे था, तो हम आज ले लिए, आज के 2 दिन पहले हो गया तो हमारा परसों, और कल जो है इसके बाद कल ये आएगा, उसके 3 दिन बाद 1 2 3 दिन बाद हमारा मंगलवार आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, आप सबको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम बताने की कोशिश की है। चलिए अब और क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे पूछे डायरेक्टली रूप में कि मान लीजिए कि हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये भी पूछता है। तो अब देखिए हम सबको फॉर्मूला और कोड का यूज करना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला और कोड का यूज इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली हमको कौन सा दिन पूछ रहा है, हमको मंथ दे दिया है, डेट दे दिया है, शताब्दी दे दिया है, ये सब दे दिया है। तो शायद अब सबको याद हुआ होगा कि हमारा मंथ कोड क्या था और हमारा जो सेंचुरी कोड क्या था। तो सबसे पहले देखिए कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखिए, डेट लिखिए, डेट जो डेट दिया है यहाँ पे जो दिख रहा है। फिर मंथ कोड लिखिए आप, मंथ का कोड यानी हमारा मंथ कोड। फिर क्या होगा, शताब्दी का कोड लिखिए, शताब्दी का कोड। इंग्लिश लिख रहे हैं, थोड़ा माइनस कीजिएगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश हिंदी है। और शताब्दी कोड हो गया। अब देखिए इसमें जितना लीप ईयर आएगा, लीप वर्ष, कितना लीप वर्ष आएगा यहाँ से भाग दीजिए 4 में, जितना आएगा शेष को नहीं जोड़िएगा, जितना आएगा उतना ही लिखना है। और फिर हमारा लास्ट का जो दिख रहा है शताब्दी के लास्ट में यानी 47 दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये लिखाएगा और हमारा 60 से डिवाइड होगा। ये होता है किसी भी
दिन को निकालने के लिए हमको अगर एग्जैक्ट कोई डेट दे रहा है, ईस्वी दे रहा है, तो हम उस दिन को निकाल सकते हैं कि ये समय में कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं और समझते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा हमारा क्या था, सबसे पहले देखिए 15 अगस्त, तो सबसे पहले तो 15 लिखेंगे हम। अगस्त का क्या कोड था, याद है आपको? देखिए 144 025 036 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त हमारा 3 था, 3 हो गया। सेंचुरी 1900, याद हो रहा है? 1900 का सेंचुरी 0 था, 0। 1900 के बाद 6, इधर फिर 2 में बढ़ेगा, तो हम 1900 का सेंचुरी लगाएंगे। अब देखिए इसमें कितना लीप ईयर है, ये ध्यान दीजिए। तो हम 4 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 चौका 44, भर चौका 48, यानी कि हमारा 4 से अगर 47 में 4 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा। शेष कितना बच जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसको जोड़ना नहीं है, 11 है तो 11, ये हमारा कितना हो गया 47। और क्या कीजिए 7 से डिवाइड दे दीजिए, और 7 से डिवाइड देने के बाद जो कट के आएगा वो शेष वही हमारा दिन होगा। देखिए कितना आता है कट के, डायरेक्ट काटिए, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, एक बचा इसमें, 3 1 4 है, 4, 11 4 15 हो गया, 15, यानी फिर 100 दूनी 14, एक बचेगा इसमें, ये हो गया 48। 48 में 7 से भाग दीजिए, 7 छक 42, क्या हो जाएगा 7 छक 42। और कुछ छूट रहा है, 15 मंथ कोड हो गया हमारा, 15 हो गया, मंथ कोड हो गया हमारा, सेंचुरी हो गया हमारा, ये हो गया, और हमारा 47 हो गया। ठीक, तो 15 अगस्त 1947। तो क्या हुआ, 7 से भाग दिए तो 15 एकम 15, सॉरी 7 दूनी 14, 1 4 हो गया, 4 15, हमारा 7 दूनी 14, 1 बचा, 48 हम 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 बार में कटेगा, कितना बच गया हमारा 6 बच गया शेष। थोड़ा काटने पे मिस्टेक होता है तो ध्यान दीजिएगा आप सब भी कि काटने है कैसे, या तो एक बार आप जोड़ लीजिए, या तो 7 से डायरेक्टली डिवाइड कर करके शेष जो बचता है उसको बाद में जोड़िए। तो देखिए शेष अगर बाद में हम देखें तो 6 बच रहा है, 6 बच रहा है, तो याद रखिए 6 बच रहा है तो 6 हमारा कौन सा दिन होगा, तो दिन जानने के लिए 1 जो होता है रविवार होता है, 2 सोमवार होता है, 3 मंगलवार होता है, 4 बुधवार होता है, 5 बृहस्पति होता है, 6 हमारा शुक्रवार होगा। क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो हमारा ये दिन क्या है, शुक्रवार। क्या है, शुक्रवार। तो आप सबको क्लियर हुआ होगा कि हमारा कौन सा दिन आ रहा है। अगर ऐसे कोई डेट दे दे तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, और कोड हम सबको वही लगाना है जो कोड हम बताए थे। तो चलिए आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कि और कोई तरह का क्वेश्चन पूछता है तो जरूर पूछता है। कैलेंडर में तो बहुत तरह का क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक तरह का ऐसा क्वेश्चन होता है, मान लीजिए रवि नाम है कोई, रवि को याद है कि सीता का जन्मदिन 11 और 15 के बीच है, 15 के बीच है, और श्याम को याद है कि इसका जो है 10 से इसका 14 के बीच है, 14 के बीच है। तो उसका जन्मदिन कब होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जरूर पूछता है, आप सभी देख रहे होंगे। तो देखिए रवि को याद है कि सीता का जन्मदिन कब है, 11 से 15 है। फिर है उसको, श्याम को याद है कि 10 से 14 के बीच है। श्याम को क्या है, 10 से 14 के बीच है, 10 से 14 के बीच है। तो 10 से 14 के बीच है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।